Hello everyone. Today I will explain 10th chapter of English Behave book and this chapter name is काठमांडू। ये जो चैप्टर है विक्रम सेठ ने इसको लिखा है। विक्रम सेठ ने इस लेख को तभी लिखा जब वे नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे थे और वहां पर जाकर दो पवित्र स्थानों की दर्शन की थी। एक था पशुपतिनाथ का टेम्पल और दूसरा था बौद्ध टेम्पल। इसी जगह के बारे में जो विक्रम सेठ है इस लेख में लिखते हैं। सो लेट्स रीड दिस चैप्टर। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक ट्रैवलिंग? क्या आप ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं? द राइटर विक्रम सेठ, जो राइटर है विक्रम सेठ, एंजॉय इट वेरी मच, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ट्रैवलिंग करना। जो विक्रम सेठ है ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते। इन हिज बुक, उनका जो बुक है हेवन लेक, ही डिस्क्राइब ए लॉन्ग जर्नी। वह एक लॉन्ग जर्नी के बारे में बताते हैं फ्रॉम चाइना टू इंडिया, जब वे चाइना से इंडिया गए थे। वाई तिब्बत एंड नेपाल, तिब्बत और नेपाल से होते हुए जब इंडिया गए थे, उसी के बारे में इसमें वो लिखते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ प्लेस लाइक अजमेर शरीफ? क्या आपने इन जगहों के बारे में सुना है? अजमेर शरीफ, माधुराई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हलेबीड, क्या आप इन जगहों के बारे में सुना है? कैन यू नेम सम अदर प्लेस लाइक दिस? क्या आप इसी तरीके के दूसरे प्लेस के बारे में आप बता सकते हैं? व्हाट डू द सराउंडिंग ऑफ ए होली प्लेस इन योर सिटी लुक लाइक? आपका जो होली प्लेस है उसके आसपास का वातावरण कैसा है? थिंक अबाउट इट एज यू रीड विक्रम सेठ डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू। इसके बारे में सोचिए जब आप विक्रम सेठ का जो डिस्क्रिप्शन है काठमांडू, जब इसको पढ़ेंगे तब इसके बारे में सोचेंगे कि आपका जो आसपास जो एक होली पैलेस है वो उसके आसपास का इलाका, आसपास का एरिया कैसा है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आई गेट ए चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। राइटर क्या कह रहे हैं कि मैंने एक बहुत ही मैंने एक सस्ता सा रूम ले लिया। कहाँ पर? इन द सेंटर ऑफ टाउन, टाउन के बीचों बीच, शहर के बीचों बीच, एंड स्लीप फॉर आवर, और कई घंटों तक वहां पर सोया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, विथ मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू, मिस्टर शाह के बेटे के साथ और नेफ्यू के साथ, आई विजिट द टू टेम्पल इन काठमांडू। मैंने काठमांडू के दो मंदिरों के दर्शन किया। डेट आर मोस्ट सैक्रेड टू हिंदू एंड बुद्धिस्ट, जो कि हिंदुओं के और बुद्ध लोगों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। विक्रम सेठ क्या कह रहे हैं? विक्रम सेठ कह रहे हैं कि जब वे काठमांडू पहुंचे थे वहां पर एक सस्ता सा रूम लिया और वहां पर कई घंटों तक सोया, और अगले सुबह मिस्टर शाह के बेटे के साथ और नेफू के साथ वो काठमांडू के दो मंदिरों की उन्होंने दर्शन की थी, जो कि एक है हिंदूस टेम्पल और दूसरा था बुद्धिस्ट टेम्पल। एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विच आ साई प्रोक्लेम एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। जो पशुपतिनाथ का टेम्पल था उसके सामने एक बोर्ड लगा हुआ था, उसमें क्या लिखा था? एंट्रेंस फॉर द हिंदू ओनली, सिर्फ ही हिंदू ही प्रवेश, हिंदुओं के लिए प्रवेश। में क्या लिखा था कि हिंदू सिर्फ अंदर आ सकते हैं। देयर इज एन एटमोस्फियर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन। वहां पर क्या थी? एक ऐसा एटमोस्फियर था, फेब्राइल कंफ्यूजन कहते हैं भगदौड़ वाला स्थिति। वहां पर एक भगदौड़ वाली स्थिति थी। लोग क्या कर रहे थे? लोग भगदौड़ कर रहे थे। प्रीस्ट, हॉकर, डेवोटीज, टूरिस्ट, काउस, मोंकी, पिजन एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड। वो क्या कर रहे थे? जो प्रीस्ट, पुजारी, हॉकर्स, डेवोटीज मीन्स भक्तजन, टूरिस्ट, काउस, मोंकी, पिजन एंड डॉग्स, वो क्या कर रहे थे? वो ग्राउंड में इधर उधर भटक रहे थे, पूरे ग्राउंड में भटक रहे थे। वी ऑफर ए फ्यू फॉलोवर्स, हमने कुछ फूल अर्पित किया, मीन्स हमने कुछ भगवान के सामने फूल, भगवान के चरणों में कुछ फूल दिया। देयर आर सम मैनी वर्शिपर, वहाँ पर बहुत सारे वर्शिपर थे। वर्शिपर कहते पूजा करने वाले बहुत सारे लोग थे। डेट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन, कुछ लोग क्या कर रहे थे? जो पुजारी थे उनको अटेंशन को पाने के लिए क्या कर रहे थे? आर एल्बोड असाइड, उनको कोहनी से एक तरफ कर रहे थे। वह अदर पुशिंग देयर वे टू द पॉइंट, ताकि वे आगे बढ़ सके। मीन्स लोग क्या कर रहे थे? लोग
धक्का मुक्की कर रहे थे, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, कोहनी से हटा रहे थे ताकि वो आगे बढ़ सके और पुजारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। आ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्ड। अब क्या हुआ, एक प्रिंसेस, एक राजकुमारी, नेपालीज रॉयल हाउस का एक राजकुमारी दिखाई देता है। एवरीवन बॉस, सब लोग सिर झुकाते हैं, एंड मेक्स वे, और उनके लिए रास्ता बनाते हैं। बॉय द मेन गेट के पास आ पार्टी ऑफ सैफरन क्लैड वेस्टर्न, जो सैफरन कलर का वस्त्र धारण किए, सैफरन कलर का कपड़े पहने कुछ लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रगल फॉर परमिशन टू इंटर, मीन्स वो स्ट्रगल कर रहे थे, अनुमति मांगने के लिए वो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे कि उन्हें अंदर आने दिया जाए। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस दैट दे आर द हिंदूज, पुलिस वालों ने बिल्कुल नहीं माना कि वे हिंदू है। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू इंटर द टेम्पल, क्योंकि वहां पर सिर्फ हिंदुओं को आने की अनुमति थी। आ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज। अब विक्रमसेन क्या देखता है कि दो मंकी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ऑन चेज द अदर, एक दूसरे का पीछा करता है। हु जम्प्स ऑन टू ए शिवलिंग, जो कि एक शिवलिंग के ऊपर जंप करता है। देन रन स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स, तभी टेम्पल के चारों ओर चीखते हुए टेम्पल के चारों ओर भागने लगता है। एंड डाउन टू द रिवर, और नीचे नदी की ओर आता है। मीन्स विक्रमसेन क्या देखता है, दो बंदरों को फाइट करते हुए देखता है। वो एक दूसरे का पीछा करते हुए शिवलिंग के ऊपर जंप करता है और चीखते हुए वो जो रिवर है, नीचे जो रिवर है वहां पर आता है। द होली बागमती, जो रिवर का नाम क्या था, बागमती, पवित्र बागमती। डियर स्टूडेंट, इट इज ए टेम्पल ऑफ पशुपतिनाथ, ये पशुपतिनाथ का टेम्पल है। दैट फॉलोज बिलो, जो बागमती रिवर था जो कि मंदिर के नीचे बहती है। जो बागमती रिवर है वो पशुपतिनाथ के मंदिर के नीचे से बहती है। आ कॉर्प्स इज बीइंग क्रिमेटेड ऑन इट्स बैंक। अब क्या देखा, अब विक्रमसेन ने देखा कि एक लाश को जलाया जा रहा है, मीन्स लाश का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वॉशरमैन आर एट देयर वर्क, जो वॉशरमैन थे वो वहां पर काम कर रहे थे। एंड चिल्ड्रन बाथ, और बच्चे नहा रहे थे। फ्रॉम ए बालकोनी आ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग नाउ वेल्टेड इज ड्रॉप इनटू द रिवर। अब विक्रमसेन ने क्या देखा कि एक टोकरी फूल और पत्ते जो कि पहले उनसे पूजा की जा चुकी है और जो कि मुरझा चुके हैं, इज ड्रॉप ऑन टू द रिवर, नदी पर गिराया जाता है। आ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। अब विक्रमसेन ने क्या देखा, एक छोटा सा मंदिर जो कि आधा निकला हुआ था, कहाँ से, फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म, जो स्टोन प्लेटफॉर्म पत्थर जहाँ पे थे, ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे पर जो पत्थर है, पत्थर में से एक छोटा सा मंदिर आधा निकला हुआ था। व्हेन इट इमर्स फुली, जब ये पूरी तरीके से बाहर निकल आएगा, और जो छोटा सा मंदिर है ऐसा माना जाता है जब ये पूरी तरीके से बाहर निकल आएगी, द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, इसके अंदर का जो गॉडेस है, देवी है, वो बाहर आएगी। एंड द इविल पीरियड ऑफ द कलयुग, और जो कलयुग का बुराई है, विल एंड ऑन अर्थ, पृथ्वी पर खत्म हो जाएगा। मीन्स ऐसा माना जाता है जो छोटा सा मंदिर पत्थर में से निकला हुआ था नदी के किनारे, ऐसा माना जाता है जब ये पूरी तरीके से बाहर आएगी, इसके अंदर से जो देवी है बाहर निकलेगी, और जो पृथ्वी पर, धरती पर जो कलयुग का समय है वो नष्ट हो जाएगी। एट द बौद्धनाथ स्तूप, द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। एट द बौद्धनाथ स्तूप, बौद्धनाथ के स्तूप के पास, द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, जो काठमांडू में बुद्धिस्ट श्राइन है, मीन्स बुद्धों का जो धर्म स्थल है, देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत क्या है, इस सेंस ऑफ स्टिलनेस, वहाँ पर शांति है। हमने देखा था पशुपतिनाथ के टेम्पल के पास बहुत ही भागदौड़ मचा हुआ था, लेकिन बौद्धनाथ का जो धर्मस्थल है वहाँ पर बहुत ही शांति है। इट्स इमेंस वाइड डॉम
यहाँ का जो इमेज कहते हैं विशाल, बहुत बड़ा, वाइड डॉम, डॉम कहते हैं आपका गुम्बद, इसका जो विशाल गुम्बद है, इज रिंग्ड बाय ए रोड, वहाँ पर क्या बना हुआ है, जो इसका विशाल गुम्बद है उसके चारों ओर एक रोड बना हुआ है। स्मॉल शॉप स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, छोटी छोटी दुकानें इसके बाहर लगी हुई है, छोटी छोटी दुकानें इन रास्तों के पास लगी हुई है। मैनी ऑफ दिस आर ऑन बाय तिब्बतियन इमिग्रेंट, इनमें से ज़्यादातर दुकान जो तिब्बतियन इमिग्रेंट्स है, तिब्बतियन इमिग्रेंट्स कहते हैं प्रवासी, तिब्बतीय प्रवासी लोगों का है। फेल्ट बैग, वहाँ पर फेल्ट बैग में ऊनी वस्त्र बेचे जाते हैं। तिब्बतन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बाउट यार, यहाँ पर क्या क्या खरीदा जा सकता है, ऊनी बैग खरीदा जा सकता है, तिब्बतियन प्रिंट्स खरीदा जा सकता है, सिल्वर ज्वेलरी यहाँ पर खरीदा जा सकता है। देयर आर नो क्राउड्स, यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है। दिस इज ए हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, ये जो जगह है, ये जो आश्रय है, ये शांति का आश्रय है। कहाँ पर, इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, उस बिजी स्ट्रीट में, उस व्यस्त गलियों के मध्य एक खामोशी भरा एक आश्रय स्थल है। काठमांडू इज विविड मर्चेनरी रिलीजियस with small shrine to flower adorned deities along the narrowest and busiest street, जो काठमांडू है वो विविड है, विविड कहते हैं जीवन और जोश से भरा हुआ, मर्चेनरी मीन्स व्यापारिक, एंड रिलीजियस और रिलीजियस धार्मिक लोगों से भरा हुआ जगह है। जो काठमांडू है जीवन और जोश से भरा हुआ और व्यापारिक और धार्मिक लोगों से भरा हुआ एक ऐसी जगह है। विद स्मॉल श्राइन टू फ्लावर एडर्न डेटीज अलोंग द नैरोएस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट, वहाँ पर जो पतली गली है और व्यस्त गली है, पतली और व्यस्त गलियों में वहाँ पर देवी देवताओं के जो मंदिर है वो फूलों से सजे हुए है। विथ फ्रूट सेलर हॉकर ऑफ पोस्ट कार्ड शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक फिल्म्स रोल्स एंड चॉकलेट्स और कॉपर यूटेंसिल एंड नेपालिस एंटीक्यूट, वहाँ पर फ्लूट सेलर है, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड बेचने वाले हैं, शॉप सेलिंग्स वेस्टर्न कॉस्मेटिक के दुकानें हैं, फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट और कॉपर यूटेंसिल एंड नेपालिस एंटीक्यूज, वहाँ पर नेपालिस एंटीक्यूज भी बेचे जाते हैं। फिल्म सॉन्ग ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, जो फिल्म के गाने रेडियो से निकलते हैं। कार हॉर्न साउंड, कारों की हॉर्न की साउंड सुनाई देती है। बाईसाइकिल वेल्स रिंग, बाईसाइकिल की रिंग की आवाज़ सुनाई देती है। स्टे काउज लॉ क्वेश्चनिंग, वहाँ पर जो आवारा काऊ है वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। एट मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा है कि जो आवारा गाय है वह क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वेंडर्स शाउट आउट देयर बायर, जो वेंडर्स है अपने सामानों को बेचने के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। आई इंडल्स कहते हैं इच्छा की पूर्ति में बह जाना, मैं बह गया, इच्छा की पूर्ति में बह गया। डियर स्टूडेंट, दिस इज ए बुद्धनाथ स्तूप ऑफ काठमांडू। माई सेल्फ माइंडलेसली, मैं इच्छा की पूर्ति में बिना सोचे समझे मैं इच्छा की पूर्ति में बह गया। और क्या किया, बॉय ए बार ऑफ मार्जिपन, मैंने क्या खरीदा, मार्जिपन मीन्स बादाम की बनी हुई एक टोकरी मिठाई खरीदा। आ कॉर्न, एक कॉर्न खरीदा, मक्का खरीदा। ऑन द कॉब रोस्टेड इन आ चारकोल ब्रेजर, वहाँ पर भट्टी में भुना हुआ, वहाँ से मैंने एक मक्का खरीदा। ऑन द पॉवमेंट, रास्ते पर जो मीन्स वहाँ पर जो पटरी पर रखी अंगीठी के कोयले में से भुना हुआ मक्के का एक भुट्टा खरीदा। रब्ड विद सॉल्ट, जो कि नमक लगा हुआ था। चिली पाउडर एंड लेमन, जिसमें कि नमक, चिली पाउडर और लेमन लगा हुआ था। आ कपल ऑफ लव स्टोरी, और क्या खरीदा, एक जोड़ी लव स्टोरी का बुक्स खरीदा, कॉमिक्स खरीदा। एंड इवन ए रीडर डाइजेस्ट, और एक डाइजेस्ट का बुक भी खरीदा। ऑल दिस आई वॉच डाउन विथ कोका कोला, ये सभी चीज़ मैं कोका कोला के साथ खा गया। एंड नॉसेटिंग ऑरेंज ड्रिंक, और नॉसेटिंग कहते हैं जी मसला देने वाला एक ऑरेंज ड्रिंक भी मैंने पिया। एंड फील मच द बेटर फॉर इट, और मुझे कुछ अच्छा महसूस होने लगा।
डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो विक्रम सेठ है, इस चैप्टर में विक्रम सेठ ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है इस चैप्टर को, लेकिन हम पास्ट टेंस में इसको रीड कर रहे हैं। आई कंसिडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम। आई कंसिडर मीन्स मैं सोचने लगा, व्हाट रूट कौन सा रास्ता, आई शुड टेक बैक होम घर के लिए जाने के लिए मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए, मैं सोचने लगा। इफ़ आई वर प्रोपेल्ड, प्रोपेल्ड कहते हैं आपका प्रेरित होना। यदि मैं प्रेरित होता हूँ बाय इंथुजियाम उत्साह से फॉर ट्रैवल में, अगर मैं ट्रैवल के उत्साह से प्रेरित होता हूँ, मीन्स अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे और ज़्यादा ट्रैवल करना है, आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना, तो मैं पटना के लिए बस या ट्रेन से जाता। देन सेल अप द गंगा, और गंगा नदी के ऊपर की तरफ, पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद पहुंचता, बनारस के पास से होते हुए मैं इलाहाबाद पहुंचता। देन अप द यमुना, और यमुना नदी के ऊपर की ओर, पास्ट आगरा, आगरा से होते हुए टू दिल्ली, दिल्ली पहुंच जाता। यदि मैं, राइटर क्या कह रहा है, यदि मैं यात्रा करने की उत्साह से प्रेरित होता तो मैं पटना तक बस या गाड़ी द्वारा जाता, फिर गंगा नदी के ऊपर की तरफ नाव द्वारा यात्रा करता हुआ बनारस के पास से निकलता और इलाहाबाद पहुंच जाता, फिर यमुना नदी के ऊपर की तरफ आगरा के पास से निकलता और दिल्ली पहुंच जाता। बट आई एम टू एग्जूटेड एंड होमसिक, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा, एग्जूटेड कहते हैं थका हुआ, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। एंड होमसिक, होमसिक कहते हैं घर के लिए बहुत उदास होना, मैं घर के लिए बहुत ज़्यादा उदास था, मीन्स मैं घर जाना चाहता था। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, आज का जो दिन था, अगस्त का लास्ट दिन था। गो होम आई टेल माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा कि घर जाना चाहिए, घर चलना चाहिए। मूव डायरेक्टली टुवर्ड होम, कि चलो डायरेक्टली घर जाते हैं। आई इंटर ए नेपाल एयरलाइंस ऑफिस, तब मैंने क्या किया, नेपाल के एयरलाइंस ऑफिस में मैं गया। एंड बॉय ए टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, और कल के फ्लाइट के लिए मैंने एक टिकट खरीदा। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पर एक फ्लूट सेलर खड़ा था, मैंने उसकी ओर देखा, जो कि होटल के किसी कोने में चौराहे के पास खड़ा था, मैंने उसकी ओर देखा। इन हिज हैंड इज ए पोल, उसके हाथ में एक बांस का डंडा था। विद एन अटैचमेंट, उसके साथ कुछ अटैचमेंट था, क्या था, एट द एट द टॉप, उसके टॉप पर, फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरी प्रोट्रूड्स इन ऑल डायरेक्शन, प्रोट्रूड्स मैंने निकलना, जो बांस का डंडा था वहां से लगभग 50 या 60 बांसुरी सभी दिशाओं में निकली हुई थी। लाइक द कॉइल्स ऑफ पोर्कुपाइन्स, किसकी तरह, कॉइल्स ऑफ पोर्कुपाइन, पोर्कुपाइन कहते हैं एक टाइप के जो जीव होते हैं, जानवर होते हैं, जिनकी बाल बहुत ही नुकीले होते हैं, उसकी तरह बांसुरी भी निकली हुई थी। दे आर ऑफ बॉम्बो, वे बांस के बने हुए थे। दे आर क्रॉस फ्लूट, वहाँ पर क्रॉस फ्लूट भी था। एंड रिकॉर्डर, और वहाँ पर रिकॉर्डर भी था, मीन जो बांसुरी वाला क्या बेच रहा था, क्रॉस फ्लूट और रिकॉर्डर भी बेच रहा था। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर ही स्टैंड द पोल ऑन द ग्राउंड, वह ग्राउंड पर पोल को खड़ा करता। सेलेक्ट अ फ्लूट, एक फ्लूट को सेलेक्ट करता। एंड प्ले फॉर ए फ्यू मिनट, और कुछ समय के लिए वह उस बांसुरी को बजाता। द साउंड राइज क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज, जो साउंड था बांसुरी का, जो आवाज़ था, जो हॉकर्स चीख रहे थे और ट्रैफिक की आवाज़ के ऊपर से साफ सुनाई दे रही थी। ही प्लेस स्लोली, मैं उसको धीरे धीरे बजाता है। मेडिटेटिवली, मेडिटेटिवली कहते हैं बहुत विचारमग्न होकर, वह धीरे धीरे और विचारमग्न होकर उस बांसुरी को बजाता है। विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, बिना किसी, एक्सेसिव कहते हैं अतिरिक्त, डिस्प्ले दिखावा, बिना किसी अतिरिक्त दिखावा के वह बांसुरी को धीरे धीरे और बहुत ही विचारमग्न होकर बजाता है। ही डज नॉट शाउट आउट हिज बायर्स, वह अपने सामानों के लिए नहीं चीखता है कि दूसरे लोग अपने सामानों को बेचने के लिए चिल्ला रहे थे, वो ऐसा कुछ नहीं करता है। ओकेजनली ही मेक्स ए सेल, कभी कभी वह एक आध बेच भी देता है, एक आध बांसुरी बेच भी देता है। बट इन ए क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे, एज इफ दिस वर ए इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज, मीन्स वह बहुत ही आश्चर्यजनक और लापरवाही ढंग से वह अपने बांसुरी को बेच रहा था, मानो कि उसके धंधे का यहाँ कोई अचानक होने वाला हिस्सा हो, इसी तरीके से उसको बेच रहा था। इफ दिस वर
इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज मीन्स मानो कि उसके धंधे का है कोई अचानक होने वाला हिस्सा हो, इसलिए वह उसको बेचने के लिए कोई उत्साह नहीं दिखा रहा था। समटाइम्स ही ब्रिक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, कभी कभी क्या कर रहा था, मैं अपने प्लेइंग को रोककर, बांसुरी बजाने को रोककर जो फ्रूट सेलर था उससे बातें कर रहा था। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, फिर मैं सोचने लगता हूँ या फिर मैं अनुमान लगाता हूँ कि कई वर्षों से उसके जीवन का यही ढंग रहा होगा, मीन्स कई वर्षों से ऐसी वह बांसुरी बेच रहा होगा। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर, मैं अपने आप को मीन्स मुझे चौराहा छोड़कर जाना मुश्किल प्रतीत होता है। राइटर क्या कहना चाह रहा है, मुझे चौराहा को छोड़कर जाना मुश्किल प्रतीत होता है। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी, क्योंकि बांसुरी का संगीत सदा ही मेरे साथ ऐसा करता है। मीन्स राइटर जब भी बांसुरी की आवाज़ सुनता है तब मैं किसी भी चौराहा को छोड़कर जा नहीं पाता है। इट इज़ एट ऑन्स द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पार्टिकुलर ऑफ साउंड, क्योंकि राइटर वहाँ से क्यों नहीं जा पाता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल होता है। मीन्स यह बांसुरी पूरे संसार में बजाई जाती है, और ये क्या होता है, ये मोस्ट पार्टिकुलर होता है। मीन्स इसकी बनावट और इसके अंगुलियों वाले छेद अलग अलग होते हैं। देयर इज नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, राइटर क्या कह रहा है कि ऐसी कोई कल्चर नहीं है, ऐसी कोई समाज नहीं है जहाँ पर अपना बांसुरी नहीं होती। द रीड में, चाहे वह सरकंडे की बनी हुई मुरली हो, द रिकॉर्डर, द जापानीज शकुहाची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और ब्रीथी फ्लूट ऑफ साउथ अफ्रीका। राइटर क्या कह रहे हैं कि चाहे वह सरकंडी की बनी हुई मुरली हो, या रिकॉर्डर हो, या जापानी शकुहाची हो, या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वाली गहरी आवाज़ पैदा करने वाली बांसुरी हो, या जो साउथ अमेरिका की ब्रीथी क्लियर और ब्रीथी फ्लूट, या साउथ अमेरिका की स्पष्ट या मोटी आवाज़ वाली बांसुरी हो, सबकी अलग अलग एक पहचान होती है। या फिर द हाई पिचेस चाइनीज फ्लूट, या फिर चीन की ऊंची आवाज़ वाली बांसुरी हो, प्रत्येक की अपनी अपनी पहचान होती है, अपनी अपनी संस्कृति होती है। ईच हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कॉम्पैक्ट, ये जो बांसुरी होती है अलग अलग जगह की, इसमें प्रत्येक की एक स्पेसिफिक फिंगरिंग होती है, मीन्स प्रत्येक की अपनी विशेष अंगुलियां रखने की स्थिति और बनावट होती है। इट वीव्स इट्स ओवन एसोसिएशन, है अपने साथ अपनी अलग यादें बुन लेती है। एट टू हियर एनी फ्लूट इज इट सीम टू मी, एट फिर भी टू हियर एनी फ्लूट इज, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बांसुरी को सुनना, टू बी ड्रॉन इन टू द कम्युनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बांसुरी को सुनना पूरी मानव जाति के साझे समूह में आकर्षित हो जाना होता है। टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेज एंड सेंटेंस टू ह्यूमन बीज, और क्या करना होता है, और इस म्यूजिक के द्वारा मानवीय आवाज के सुर और भाव के अत्यंत समीप आना होता है। मीन्स कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मनुष्य की आवाज और उसके भाव को इतनी नजदीकी से और बारीकी से व्यक्त नहीं कर सकता जितना कि बांसुरी कर सकता है। मीन्स राइटर का क्या कहना है, राइटर कहना चाह रहा है कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मनुष्य की आवाज़ और उसके भाव को इतनी नज़दीकी और बारीकी से व्यक्त नहीं कर सकता जितनी की बांसुरी कर सकती है। इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रीथ, मीन्स इसकी जो चालक शक्ति है ये जीवित श्वास होता है। इट टू नीड टू पाउज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो, मीन्स इसको क्या जरूरत होती है, इसको रोकने की जरूरत होती है, इनको सांस लेने की जरूरत होती है, बिफोर इट कैन गो ऑन, ताकि यह निरंतर बजती रहे। मीन्स जो बांसुरी होती है इसकी चालक शक्ति जीवित श्वास होती है, और ये जीवित सांस की भांति इसे भी रुकने और सांस लेने की जरूरत पड़ती है ताकि यह निरंतर बजती रह सके। That I can be so affected by few familiar phrases on the बांसुरी सरप्राइज मी एट फर्स्ट। राइटर क्या कहना चाह रहा है, पहले तो मुझे हैरानी होती है कि जो बांसुरी के थोड़े से जाने पहचाने सुरों के द्वारा मैं इतना प्रभावित हो जाता हूँ। मीन्स राइटर जब भी बांसुरी की थोड़ी सी जानी पहचानी आवाज़ को सुनता है तो वह प्रभावित हो जाता है। फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन
क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन डेट आई हैव रिटर्न होम आफ्टर ए लॉन्ग अब्सेंस अब्रोड, जब भी मैं बहुत दूर से विदेश से मैं घर वापस आता था, आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल, मैं मुश्किल से इस प्रकार के डिटेल को नोटिस करता था, क्योंकि मीन्स राइटर इस प्रकार की चीज़ों को है अनदेख करता था। राइटर को पहले बांसुरी की आवाज़ इतनी भी खास नहीं लगती थी, क्योंकि वह इसको इग्नोर करता था। एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड दैम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू, राइटर क्या कहना चाह रहा है कि जब भी मैं विदेश से, जब भी मैं एक लंबी अनुपस्थिति के बाद घर लौटता था, तो मैं शायद ही कभी ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता था, और शायद ही मैंने कभी इन्हें इतना महत्व नहीं दिया था जितना कि अब मैं देता हूँ। सो डियर, इट वाज द हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। डियर, यदि आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू डियर।